एक बदनसीब बच्ची की कहानी। रूसी शहर यारोस्लाव के निवासी 10 साल से अधिक समय पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई एक घटना को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब पड़ोसी ने पास के घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वही काम करता रहा जो उसे उस दिन करना था। लेकिन अगले दिन बच्चा रोता रहा। जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस घर में किसी भी पड़ोसी ने किसी को नहीं देखा और रोशनी कभी नहीं जलती थी, यहाँ तक कि शाम को भी नहीं। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय तक आवाज़ आती रही तब पड़ोसियों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को बुलाया। वे आए और जब घर में दाखिल हुए तो अंदर से वह बिल्कुल खाली था। जो लोग वहाँ रहते थे वे सब कुछ लेकर गायब हो गए थे। एकमात्र चीज़ था जो वे अपने पीछे छोड़ गए थे, वह उनकी अपनी बच्ची। 1 साल की बच्ची गंदे फर्श पर पाई गई। यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से वहाँ थी। जहाँ से पता चला कि लड़की का नाम लीज़ा वेरविट्ज़काया था और उसके माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए थे। कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका। लीज़ा को अस्पताल ले जाया गया और जहाँ वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। उसी अस्पताल में एक महिला इन्ना नीका रहती थी जो अपने बीमार बेटे की देखभाल करती थी। वो दिन रात अपने बेटे के सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बगल के कमरे से चीख सुनी और देखने गई कि यह सब क्या है। उसने लीज़ा को देखा और उसकी मातृ प्रवृत्ति ने उससे उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने के लिए उस दिन से इन्ना रोज़ाना लीज़ा से मिलने जाती थी और उसके लिए कपड़े, खिलौने, खाना लाती थी। एक दिन इन्ना उस छोटी सी बच्ची से मिलने गई और देखा कि वह अपने अस्पताल के कमरे में नहीं है। तब पता चला कि उसे एक अनाथालय में ले जाया गया है। वह उसे देखने के लिए अनाथालय भी गई, लेकिन फिर उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे लीज़ा को गोद लेना होगा। जब गोद लेने के दस्तावेज पूरे हो गए तब लीज़ा 2 साल की थी और उसे अभी भी चबाने में समस्या होती थी और सदमे में थी। वह तेज़ आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़े होने के दौरान लीज़ा की त्वचा उसके रिश्तेदारों की तुलना में काली थी, लेकिन अब वह सुंदर है। वह एक मॉडल बन गई और अपनी कहानी और मॉडलिंग की करियर की बदौलत वह पूरे रूस में जानी जाने लगी। जो लोग उसके रूप रंग पर हंसते थे जब वे उसे जीतते हुए देखते थे तो अपनी जीभ काटने लगते थे। एक किशोरी के रूप में अधिक प्रतियोगिताएं भी वो जीतती गई। अब जब वह प्रसिद्ध हो गई तो उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। लीज़ा को उसकी माँ का फ़ोन नंबर मिला, लेकिन वह अभी सोच रही है क्या वह उससे मिलना चाहती है जिसने उसे छोड़ दिया। हमारा सम्मान इस दत्तक माँ इन्ना को जाता है जो इस प्रयक्त बच्चे के जीवन में नायक बन गई, लेकिन ऐसी विशेष नियति के साथ।